सो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू खत्म कर दिया था, मीन्स हमारा पूरा पढ़ के हो गया था। अभी इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज के साथ, ठीक है। तो अब एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा है, ठीक है। तो कौन से होते हैं? एपिथेलियल, नर्वस, ठीक है, मस्क्यूलर और कनेक्टिव। कौन से 4 टाइप के हैं? एपिथेलियल, नर्वस, मस्क्यूलर और कनेक्टिव। अब ये सब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल एनिमल टिश्यूज के साथ, ओके। तो क्या होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू? इट इज अ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। क्या है ये एपिथेलियल टिश्यू? कवरिंग है या फिर प्रोटेक्टिव लेयर है एनिमल बॉडी का। अब हमारा प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स सबसे ऊपर हमको क्या दिखता है लेयर हमारे बॉडी में? स्किन, राइट। तो ये क्या है? हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है ना। तो अगर वर्ड यूज किया गया है प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे या एब्सेंट रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे, है ना, क्योंकि क्या करना है उनको? प्रोटेक्शन का काम करना है, सही है। तो अब सबसे पहले तो क्या है ये? कवरिंग है या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी का, ठीक है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। अब ये एपिथेलियम करता क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स को और कैविटीज को कवर करता है हमारे बॉडी में जो भी प्रेजेंट है उनको, ठीक है। अब epithelial cells are tightly packed with very little or no intercellular space, ठीक है। एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं? बहुत टाइटली पैक होते हैं, एकदम चिपक के एक दूसरे के पास रहते हैं, तो जिससे उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट रहती है, ठीक है। सेल्स फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट है और एकदम पास में है एक दूसरे के, तो क्या होता है? कंटिन्यूअस शीट प्रेजेंट रहती है उनकी, ठीक है। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। अब जो भी एपिथेलियल टिश्यूज है, सपोज ये क्या है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है फिलहाल के लिए, अज्यूम करो, और इसके ऊपर क्या है? सारे एपिथेलियल टिश्यूज है, ओके। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, जिसके ऊपर सारे एपिथेलियल टिश्यूज है, ये क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यूज को सेपरेट करती है। किससे? बाकी सारे सेल्स से और बाकी बॉडी पार्ट्स जो भी होंगे उन सब से, ठीक है। सेपरेट रखने का काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसको? एपिथेलियल टिश्यूज को। किससे? अदर्स मीन्स बाकी जो भी पार्ट्स होंगे उन सब से, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये ऊपर के जो पिंक स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो है एपिथेलियल टिश्यूज, और ये जो नीचे ग्रे कलर में दिख रहा है जिसको अभी मैंने ग्रीन लाइनिंग किया, ठीक है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहेंगे सारे एपिथेलियल टिश्यूज, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम करेगा? ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनको सेपरेट करने का काम करेगा। किससे? बाकी के सारे पार्ट्स से, ठीक है। समझ में आया? अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर फाइब्रस लेयर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर सेल। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है? नॉन सेल्यूलर फाइब्रस लेयर है, ठीक है। सेल्स के बाहर रहेगा और क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। किसको? एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? एपिथेलियल जो सेल्स है या फिर एपिथेलियल टिश्यूज है उनको अलग तो कर दिया बाकी सारे पार्ट से, लेकिन अब उनको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। किसको? एपिथेलियल टिश्यूज को, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इनके? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजुरी, इन्फेक्शन और डैमेज। अब इसका फंक्शन क्या क्या है एपिथेलियल टिश्यूज का? क्या करता है ये?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? डैमेज, इन्फेक्शन, इंजुरी, इन सब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। एब्सॉर्प्शन, वेयर वाटर एंड न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन का काम है पहला, ठीक है, किससे किससे? डैमेज, इंजुरी, इन्फेक्शन। उसके बाद में दूसरा है एब्सॉर्प्शन का, क्या एब्सॉर्ब करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद में एलिमिनेट करने का काम है, एब्सॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेट क्या करते हैं? वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में तैयार होते हैं उन सबको बाहर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनल, फॉर्म्स लाइनिंग। अब ये लाइनिंग क्या है? सपोज ये एक ट्यूब है, ठीक है, कंसिडर करो ये एक ट्यूब है, ओके। अब इस ट्यूब को मैंने क्या किया? अंदर से कोट कर दिया, ठीक है, ये ऐसा पूरा कोटिंग कर दिया इस पे अंदर से, मतलब मैंने क्या किया? इस पे लाइनिंग बना दी। क्या किया? लाइनिंग बना दी। अगर कोई ट्यूब है उसको आप अंदर से कोटिंग कर रहे हो, मतलब क्या किया आपने? लाइनिंग बना दी। तो वैसे ही क्या करता है? फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, मुंह से पूरा एलिमेंट्री कैनल तक क्या करता है? लाइनिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, एनस, ये सब क्या आते हैं? एलिमेंट्री कैनल में। तो मुंह से लेके एलिमेंट्री पूरा कैनल तक क्या करता है? लाइनिंग बनाने का काम करता है। लाइनिंग मतलब अंदर से जो कोटिंग होती है उनको लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहला टाइप देखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू का, जो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो क्या होता है? सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, ठीक है, इर्रेगुलरली शेप्ड एंड फ्लैट। कैसे होते हैं इनके सेल्स? बहुत थिन होते हैं, बारीक बारीक से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इर्रेगुलरली शेप्ड, आड़े टेढ़े शेप के रहेंगे, और फ्लैट रहेंगे, चपटे रहेंगे, ठीक है। तो उसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप देखेंगे हम, जो कि है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। आपको नाम से ही ध्यान में आ रहा होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू मतलब कैसा है? सिंगल लेयर में प्रेजेंट रहेगा, सिंपल रहेगा। सेल्स तो उसके वैसे ही रहेंगे, कैसे? थिन रहेंगे, इर्रेगुलरली शेप रहेंगे और फ्लैट रहेंगे। लेकिन सिंपल है मतलब एक ही लाइन में प्रेजेंट रहेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कैसे होंगे। एक सिंगल लेयर में सेल्स होंगे, थोड़ा आधा टेढ़ा, आधा टेढ़ा शेप है उनका, इर्रेगुलरली शेप है और चपटे चपटे है, लेकिन एक ही लेयर में रहेंगे, ठीक है। फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, क्या करते हैं? काम क्या है इनका? डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, एकदम नाजुक सी लाइनिंग। लाइनिंग मतलब क्या है? इंटरनल कोटिंग, अंदर से जो कोटिंग होता है उनको लाइनिंग बोलते हैं, है ना। तो एकदम नाजुक सी लाइनिंग देंगे, ठीक है, तैयार करेंगे। किधर? माउथ एंड इसोफेगस, माउथ एंड इसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। माउथ एंड एसोफेगस, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इनमें क्या करेंगे? एकदम डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा डायग्राम। किसका है ये डायग्राम? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखो एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, ठीक है। शेप आधा टेढ़ा है, इर्रेगुलरली शेप है, थिन है और फ्लैट है, चपटे है। किस पर बेस है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट रखने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू को बाकी के पार्ट से, और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब माउथ एंड इसोफेगस में क्या करते हैं? डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। उनके साथ साथ ब्लड वेसल्स में भी डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स क्या होते हैं? बारीक बारीक अंगूर जैसे गुच्छा जैसा होता है ना, वैसा ये गुच्छा होता है लंग्स में, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है।
तो उन सब में क्या करेंगे, ये डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब दूसरा हम देखेंगे इसका टाइप स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब अब अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स ऐसे नाम सुने थे, अब ये नया नाम है जो है स्ट्रैटिफाइड। देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, सिंगल लेयर थी, ठीक है। तो क्या हम सोच सकते हैं स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होंगी, हो सकता है ना। तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, मल्टीपल लेयर्स होंगी बहुत सारी। तो दूसरा टाइप क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ऐसे बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होंगे। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को आप आपके घर के फ्लोरिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे फ्लोरिंग पे हम एक एक ही टाइल्स लगाते हैं, ऐसे एक एक टाइल्स लगाते जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर नहीं बनाते टाइल्स की, है ना। तो आपके घर की जो टाइल्स होगी वो कैसे होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जैसी, सही है। और केक या फिर पेस्ट्रीज, है ना, उसमें क्या होती है, अलग अलग लेयर्स होती है। तो वो कैसे हो गए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जैसे, अलग अलग लेयर्स वाले। समझ में आया? तो सिंपल में क्या होता है, एक ही लेयर होगी, ठीक है, सिंगल लेयर। और स्ट्रैटिफाइड में क्या होगी, मल्टीपल लेयर्स होंगी। ओके। प्रिवेंट वियर एंड टियर, क्या करता है, प्रिवेंशन करता है वियर एंड टियर से। इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्किन, आपको पता होगा हमारे स्किन में बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। तो हमारी स्किन एग्जाम्पल किसका है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। अगर अब कोई आपको पूछे आपकी स्किन कैसी बनी है, कौन से टिश्यूज से बनी है, तो आप उनको बोल सकते हो कि हमारी स्किन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है ना। ये हो गया डायग्राम उसका। नीचे ये जो दिख रहा है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। हर टिश्यूज किससे होंगे, किस पे होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये अलग अलग लेयर्स है। ये हो गई पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे मल्टीपल लेयर्स से बना होगा कौन, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अलग अलग लेयर में बना होगा। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यूज से, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अब्सेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, किससे, फंगस से, उसके बाद में इंजुरी से, डैमेज से, है ना, इन्फेक्शन से, इन सब से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद में और लाइनिंग फॉर्म करते हैं, लाइनिंग मीन्स जो इनर कोटिंग होगा वो। और ये क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू को बाकी के अदर पार्ट से और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है, ठीक है। फिर उसमें का हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था जो था स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं और इरेगुलरली शेप होते हैं, आड़ा टेढ़ा शेप के होते हैं, ठीक है। फिर उसके दो टाइप देखे थे हमने, कौन से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, सिंगल लेयर थे, एक ही लेयर पर सारे सेल थे, ठीक है। और उसका कंपैरिजन हमने किया था आपके घर के फ्लोरिंग से, टाइल्स की फ्लोरिंग से, ठीक है। उसके बाद में फिर देखा था हमने स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, लेयर्स है। उसका कंपैरिजन हमने किया था पेस्ट्री या फिर केक से, जिसमें अलग अलग लेयर्स होती है, ओके। और इसमें भी अलग अलग लेयर्स है। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। और एग्जाम्पल क्या है, स्किन का काम, स्किन, ओके। हमारी स्किन जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, ठीक है।